रिया की व्हाट्सएप चैट में जिन ड्रग्स का नाम आ रहा है उसके बारे में आपको बता दें। डूबी गांजा का मॉडिफाइड फॉर्म है, सिगरेट की तरह इसे रोल करके इस्तेमाल करते हैं। AK-47 कैनबिस, हशीश और CBD का कॉकटेल, गांजे से ज्यादा इसमें नशा होता है। इस ड्रग्स में CBD भी होता है। मारिजुआना से 85% ज्यादा नशा इसमें होता है। जो तमाम जो कोड वर्ड हैं, अब हमने आपको ये आप ग्राफिक्स की शक्ल में भी देख रहे हैं। AK-47 के बारे में इस ड्रग्स में CBD भी होता है और गांजे से बना ये ड्रग्स है और गांजे से कहीं ज्यादा इसमें नशा होता है। राव साहब, हमने डिकोड कर लिया है कि AK-47 में क्या क्या चीजें हैं। इसमें CBD भी है और मारिजुआना से 85% ज्यादा इसमें नशा होता है। अब बताइए आपकी ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए ये कितनी अहम हो जाती हैं ये बातें? देखिए, ये जो कोड वर्ड हैं, ये आप हर आदमी, हर ग्रुप अपने अपने कोड वर्ड बना सकता है, लेकिन जो बातें आपने कोड वर्ड में बताई है वो कोड वर्ड्स हैं जो नॉर्मली चलते हैं, जो जनरली इस ट्रेड के लोगों आपस में जो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो इसे इसलिए करते हैं कि वो छुपाएं इस बात को। लेकिन अब जब इन बातों के बारे में NCB या CBI इनसे पूछेगी, इन लोगों से, तो उनको सच बताना पड़ेगा, क्योंकि वो ये तो कह नहीं सकते कि ये AK-47 हम कोई हथियार के लिए नाम ले रहे थे या कोई और ऐसे डूबी की बात कर रहे हैं, तो वो डूबी क्या चीज है, तो उनको बताना पड़ेगा। और जो ही ये बताएंगे कि ये ड्रग्स की बातें हो रही हैं और ड्रग्स की ट्रेडिंग के बारे में बात हो रही है, तो ये डेफिनेटली उसके दायरे में आ जाएंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ट्रेडिंग के बारे में। जहां तक इन नामों का सवाल है, ये NDPS एक्ट की सूची में नाम इस प्रकार के नहीं है, लेकिन हाँ, इन लोगों के को इन कोड वर्ड्स के बारे में पूछेंगे तो उनको बताना पड़ेगा। क्यों? एक आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन जितने आदमी कनेक्टेड आदमी, उन सबसे अलग अलग जब पूछेंगे, सही बात तो है, सभी लोगों को एक रहमत होकर बताना पड़ेगा कि हाँ, ये वाली बारी ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, ये ड्रग्स के ही बारे में बात हो रही थी। और जब ये एडमिटेड फैक्ट हो जाएगा कि ये ड्रग्स का इस प्रकार से ट्रेडिंग कर रहे थे, कंजम्पशन कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, तो ये सारी चीजें NDPS एक्ट में ऑफेंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, NDPS एक्ट में फाइनेंसिंग भी ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर कोई करता है इस चीजों को ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी ऑफेंस है। और किसी को इंस्टिगेट करता है, उसको करता है कि आप मोटिवेट करता है इस काम को करने के लिए, जिसको इंस्टिगेशन करते हैं 29 सेक्शन। मतलब ये है एलन राव साहब कि ये व्हाट्सएप चैट रिया की परेशानी को और बढ़ाने वाली हैं। AP सिंह जी, आपने CBI में सर्व किया है, आज 9वां दिन है जांच का। आज जब CBI रिया से सवाल जवाब करेगी तो क्या ये ड्रग्स के बारे में भी वो सवाल करेगी या फिर ये ड्रग्स के बारे में जो जांच के जिम्मा है वो सारा का सारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास रहेगा? एक्चुअली आप मेरे को 5 मिनट देंगे तो मैं आपको पूरा केस समझा देता हूँ जी। पर पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से, हाँ जरूर ड्रग्स की भी बात CBI ओवरऑल पिक्चर लेगी, सब चीज को पूछेगी। ये जो भी व्हाट्सएप चैट्स हैं इसके बारे में भी CBI डिटेल में पूछेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये इन्वेस्टिगेशन को आप 4 भाग में बांट सकते हैं। ये ड्रग वाला है, ये आखिरी भाग है, ये डायरेक्टली केस से रिलेटेड नहीं है। ये सुशांत सिंह के सुसाइड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर ये क्योंकि ये बात व्हाट्सएप चैट में आ गई है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर ये नारकोटिक्स ब्यूरो करेगी और CBI भी इसमें इंटेरोगेशन में पूछताछ जरूर करेगी। तो ये 4 भागों में जो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ संक्षेप में। पहला बात है कि इसको ये होमिसाइड था या सुसाइड है। तो अभी तक ये बात आ रही है कि ये सुसाइड है, क्योंकि जो भी पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट्स हैं जो लोकल बॉम्बे में किए गए, उसमें ये अभी तक सुसाइडी के तरफ जा रहा है। और विसरा रिपोर्ट में ड्रग्स का कोई मेंशन नहीं है कि इनको कोई ड्रग्स दिया गया था, इसलिए ये ड्रग का एंगल अलग हो गया, ये डायरेक्टली सुसाइड से कनेक्टेड नहीं है। तो अब यदि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो इस ओपिनियन को चेंज कर दें तो बात दूसरी है, पर अभी तक ये सुसाइडी पर चल रहा है। तो अब आ गई बात अबेटमेंट टू सुसाइड की। नेक्स्ट स्टेप है कि ये इसमें किसी ने अबेट करा कि या नहीं। तो जो अक्यूज लोग थे वो डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में 1 हफ्ते से नहीं थे। इनकी बहनी 13 तारीख तक इनके घर में थी, इसलिए वो भी बड़ा मुश्किल होगा अबेटमेंट प्रूव करना। अबेटमेंट सिर्फ प्रूव हो सकता है जो लोग इनके घर में उस समय थे
13 तारीख को और 14 तारीख को थे और जो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते थे, क्योंकि वेटमैन में बड़ा क्लियर है कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। किसी ने आपको गाली दी, आपको इंस्टिगेट करा, आपको बोला कि साहब आप अभी खुदकुशी करो और आपको इस कंडीशन में कर दिया कि आपने खुदकुशी करी, तो ऐसा कोई अभी तक एविडेंस आता नहीं है कि ऐसा कुछ किसी ने करा। बहुत अहम बातें आपने बताई कि जो आखिरी के दिन थे हो गए। तीसरा है, हाँ, जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। और तीसरा है कि इनके घर से कोई चोरी भी, कोई इनके अकाउंट से पैसा लिया गया। तो सुशांत सिंह राजपूत जब तक थे तो उन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं करी कि हमारे अकाउंट से किसी ने चोरी कर ली या किसी ने पैसे निकाल लिए। तो ये ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जरूर हो सकता है, तो ये ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी। बट जहां तक चीटिंग की सवाल है, 420 का सवाल है, 400 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सवाल है, तो ये भी बड़ा मुश्किल होएगा प्रूव करना। ठीक है, और ठीक है सर। आखिरी है ड्रग्स। अब ये ड्रग्स का बिल्कुल अलग चीज है, ये डायरेक्टली इस केस से रिलेटेड नहीं है, बट ओवरऑल पिक्चर में आता है कि हाँ साहब ये लोग ड्रग्स ले रहे थे। ये बड़ी कॉमन चीज है बॉम्बे में, मैं समझता हूँ बहुत लोग ड्रग्स लेते होंगे, ये खासकर हाई सोसाइटी में। ठीक है, ठीक बात कह रहे हैं सर। है वो पार्टीज में कोकेन बड़ा कॉमन रहता है। राजेश, जैसा कि सब जानते हैं, और ये जो जब इंटेरोगेशन होगी तो ये सब चीजें निकल जाएंगी, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बिल्कुल सही बात है, और आज फिर रिया से सवाल जवाब हो सकते हैं। और राजेश, जैसा कि एपी सिंह जी कह रहे हैं कि ड्रग्स कनेक्शन का सुशांत की मौत के साथ कितना कनेक्शन है, कितना नहीं है, ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। सीबीआई के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, एक बात साफ है, हुसैन की परिवार ने जो आरोप लगाया है कि 1.5-2 साल पहले तक सुशांत जो थे वो कोई भी डिप्रेशन का शिकार नहीं थे, लेकिन जब ये ड्रग चैट सामने आया है तो वो बात इस बात से कोरबोरेट होती है और ये शक होता है कि क्या इन ड्रग्स को देकर सुशांत को डिप्रेशन में डाला गया, क्या इन ड्रग्स को देकर धीरे धीरे सुशांत को आदी बनाया गया इन ड्रग्स को और उनको मनोरोगी बनाया गया। ये एंगल सीबीआई के लिए बहुत अहम है और इस पर जांच जरूर सीबीआई करेगी। सूत्र भी बता रहे हैं कि जो ताजा ड्रग चैट सामने आए हैं उसको लेकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी, सारे कोडवर्ड्स डिकोड किए जाएंगे और ये ड्रग्स किसके कहने पर वो दे रही थी, क्यों दे रही थी, ये सारे सवाल जो हैं वो रिया से किया जाएंगे। हुसैन, बिल्कुल। राव जी, जो जैसा कि एपी सिंह साहब कह रहे थे कि आखिरी दिनों में उनकी बहन उनके साथ थी, विसरा रिपोर्ट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, हर तरह के जहर को लेकर के भी जांच हो गई, ड्रग्स को लेकर के भी जांच हो गई, किसी चीज के निशान नहीं मिले हैं। तो अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ड्रग्स का कनेक्शन कितना, ये आपको मजबूत लगता है फॉर्मूला? राव साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा आपके पास लौट के आएंगे। एक बार हम चलते हैं जरा रिया। हुसैन जी आगे आवाज। जी आवाज आ गई। मैं एपी सिंह साहब ने जो सब बताया है वो काफी हद तक सही है, क्योंकि अभी तक ऑटोप्सी में या विसरा रिपोर्ट में ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, अगर इसमें कोई सीएफएसएल में या एफएसएल में या विसरा रिपोर्ट में कोई गड़बड़ किसी स्टेज पे हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस केस को हैंडल कर रही थी, तो हो सकता है वो इन्फ्लुएंस्ड हो। अगर वहां गड़बड़ हुई है तो जो उसको दोबारा भेज रहे हैं, हो सकता है उस केस में दोबारा कोई बात हो तो वो उस बात से कनेक्टेड हो जाए। इस बात का अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में उनको अगर कहीं डाउट हुआ तो विसरा रिपोर्ट के लिए जो सैंपल बचा हुआ है उसके लिए दोबारा से वो एफएसएल में भेज सकते हैं और उनसे फ्रेश रिपोर्ट ले सकते हैं। ये वाली बात अगर साबित हो गई, इसमें कुछ बात आई, तो फिर देन इट कैन बी अ वेरी सीरियस मैटर। बट एज ऑफ नाउ जो अभी तक के साक्ष्य मिले उनके हिसाब से ये एंगल मर्डर का अभी तक नहीं लगा है, लेकिन आगे क्या होगा इन्वेस्टिगेशन। राव साहब, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, आपने सैंपल्स की बात की, क्या 70 से ज्यादा दिनों के बाद उन सैंपल से एक बार फिर विसरा की जांच की जा सकती है और हम ये पता कर सकते हैं जो मौत के कुछ ही घंटों के बाद जो नतीजे हमको मिलते, क्या 70-73 दिनों के बाद भी वो नतीजे मिल सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो सैंपल्स लिए गए थे वो प्यूट्रीफाइड तो नहीं हो या उनका कोई खराब तो नहीं हो गए। अगर वो ठीक ढंग से रखे गए हैं, किसी जगह में प्रिजर्व करके रखे गए हैं, तो हो सकता है उसमें कोई अभी उसमें दम हो। जो लेकिन सर, एक्यूरेसी का जो रेट है वो मुझे लगता है बहुत गिर जाएगा जब इतना वक्त गुजर चुका है। वो गिर जाएगा, ये बात डेफिनेटली सही है। और लेकिन साथ साथ आपने जो अभी ड्रग्स का एंगल पूछा, वो ड्रग्स के एंगल में देखिए ड्रग्स कहां से एंगल आया कि ईडी ने व्हाट्सएप चैट ट्रेस किए और वो व्हाट्सएप चैट के बारे में फिर एनसीबी को दिया।
ये एनसीबी इसमें जो कनेक्टेड आदमी है उनसे पूछताछ करेगी, तो हो सकता है एनसीबी में ठीक है सर, एक ब्रेक लेना है मुझे। ब्रेक के बाद हम चलेंगे नम्रता के पास, जो रिया के घर के ठीक बाहर खड़ी है। हम समझेंगे कि रिया की तरफ से, खासतौर से उनके वकील की तरफ से क्या कोई इनपुट, कोई बात कही गई है इस नए व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद। एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।